जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उन्हें कैसे सिद्ध किया जा सकता है, उनकी शक्ति को कैसे सिद्ध किया जा सकता है और उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हम कौन होते हैं भगवान को सिद्ध करने वाले। ईश्वर अपने आप में स्वयं सिद्ध है, उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव की या देवी देवता की कृपा आने वाली होती है तो उसका एक समय निर्धारित होता है। हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके पीछे किसी न किसी शक्ति का हाथ होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं उस पर हमारा किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त होती है और वही कृपा हमसे भक्ति भी करवाती है। और यह सभी कार्य दोस्तों भगवान की इच्छा से होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, अगर आपको उनकी शक्ति को सिद्ध करना है तो आप उसे कितने समय में सिद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, और वह देवी देवता आपको किस प्रकार से आशीर्वाद दे सकते हैं। मान लीजिए आपके इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं या श्री राम जी हैं, माता काली हैं या माता दुर्गा है। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दीजिए जिससे उनका आशीर्वाद आपको सही तरीके से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप किसी भी शक्ति का आह्वान करते हैं तो आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने जीवन में नियम बनाना है कि मैं स्नान आदि करके प्रतिदिन सुबह और शाम एक निश्चित समय पर 2 या 3 या 5 माला प्रतिदिन जप करूंगा। आपको अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, जब आपको शक्तियां मिलने वाली होती है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, मलिनताएं होती है। दोस्तों, अगर आप रोज 1 माला 5 माला का जप कर रहे हैं तो इस दौरान आपको स्नान आदि करके आसन बिछा लेना है और आपको एकदम तनाव मुक्त हो जाना है। मन को केंद्रित करना है, मोह माया को अपने मन से, अपने दिमाग से दूर कर देना है और ध्यान केंद्रित करते हुए आपको मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। इस दौरान आपके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से भक्तों की यही परेशानी है कि जब भी वह मंत्र जाप करते हैं तो वह अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते और यही इच्छाएं आपको मंत्र जाप नहीं करने देती और आपको ईश्वर प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है। आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, आपको मंत्र जाप निरंतर रखना है, विचलित नहीं होना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें 1-2 दिन में नहीं होती है दोस्तों, थोड़ा पैसेंस रखने की ज़रूरत है। आपको सुबह शाम माला पर जप करना है और कुछ समय बाद आपको ऐसा अनुभव होगा स्वयं को कि आपको खुद लगेगा कि किसी देवता की तरंगें वास्तव में आपके शरीर को छू रही है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आप धीरे धीरे मंत्र जाप करते हुए ध्यान में प्रवेश करने लगेंगे, आप किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसे लक्षण भी दिखेंगे जैसे आपको नींद आ रही है, आप बहुत गहरी नींद में हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कितनी मालाएं मंत्र जाप की कर ली है। अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए आप शक्तियों के सानिध्य में आ गए हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप माला पर मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के दौरान आपके मुंह से बड़ी बड़ी जमाइयाँ आने लगती है और इन जमाइयों के दौरान आपके शरीर में खिंचाव महसूस होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है दोस्तों तो समझ लीजिए देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, आपके इष्ट देव की कृपा आपके साथ है। इस दौरान आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपको पहले कभी नहीं हुए थे। पर ध्यान रखें दोस्तों, इन अनुभवों को
आपको किसी से शेयर नहीं करना है, बिल्कुल गुप्त रखना है, संभाल कर रखना है और चिंतन करना है इन अनुभवों का मंथन करना है, इन संकेतों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि देवी देवता संकेतों के माध्यम से ही आपसे बात करते हैं। और इसी दौरान जब आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपकी परीक्षाएं भी होती है। आपके इष्ट देव हर कदम पर आपकी परीक्षा लेते हैं, जिसके ऊपर पहले से ही मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर लगातार टिके रहेंगे, अडिग रहेंगे, तो जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। पर ध्यान रखें दोस्तों, इसमें कुछ समय लगता है, सब्र रखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। हो सके दोस्तों तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आपको इन चीज़ों को करना चाहिए, ताकि आपको आसानी होती है इन संकेतों को समझने में, जो ईश्वर के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। और अपने गुरु को आप इन संकेतों को शेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो दोस्तों, जब आप निरंतर मंत्र जाप करते हैं तो आगे चलकर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप घंटों घंटों तक ध्यान करने लगते हैं, माला जपते रहते हैं। जैसे आपने 1 या 2 माला से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मालाओं की संख्या बढ़ती गई। पहले जब आपने शुरुआत की थी तो आप मौखिक रूप से मंत्र का जाप करते थे, फिर आप वाचिक रूप से मंत्र का जाप करने लगे। अब आप एक मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं और मानसिक रूप से आप मंत्र जाप करने लगे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, किसी भी मंत्र की मानसिक अवस्था तक अगर आपको पहुंचना है तो कम से कम साल भर आपको अवश्य लगता है मानसिक अवस्था तक पहुंचने में। इस दौरान आपकी कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। यह परीक्षाएं सामाजिक, आर्थिक और आपके परिवार से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इसकी परवाह नहीं करनी है और आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी मंत्र का जप आप करते हैं तो महीने में 1 बार उसका दशांश हवन आपको करना अति आवश्यक है। आप चाहें तो 3 महीने में या महीने में 1 बार इस चीज़ को कर सकते हैं। जब आप दशांश हवन करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको बहुत अधिक ऊर्जा मंत्र जाप के द्वारा प्राप्त होती है। मंत्र जाप के दौरान आपको ध्यान के माध्यम से अपने पितृ पूर्वजों की छवि दिखाई देती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कोई छलावा नहीं है, यह प्रैक्टिकल अनुभव के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वास कीजिए, ऐसा होता है। इस प्रकार से आप खुद महसूस करेंगे कि कोई शक्ति, कोई तरंग हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और दोस्तों, इस दौरान आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। क्रोध आने पर भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि आपके मन की शांति ही आपको इसमें सफलता प्रदान कराएगी, आपको जीत दिलाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मंत्र जाप करेंगे, पूजा अर्चना साधना करेंगे, तो यकीन मानिए आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।